हमारे देश के प्रधानमंत्री जब वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद में खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में उनसे मिलने के लिए पहुंचे, तब उस पल को कई लोगों ने पनौती बता दिया, कई लोगों को क्रेडिट खाने वाला बता दिया, कई लोगों ने काफी कुछ चीजें कही उसके ऊपर राजनीति भी काफी ज्यादा हो रही है। लेकिन उस पल में से मोहम्मद शामी की जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में, उस तस्वीर के बारे में भी लोगों ने काफी कुछ बातें कही थी। अब ऐसे में अगर मोहम्मद शामी उस पल को लेकर कोई बात कहें, तो जाहिर सी बात है उन सभी लिबरांडू और उन सभी तथाकथित बुद्धिजीवियों के मुंह पर भी एक बहुत जोरदार तमाचा पड़ेगा, जो कि उस क्षण को लेकर काफी अपशब्द बोल रहे थे। क्योंकि अब मोहम्मद शामी को उसको लेकर ही एक्शन भी सामने आ गया। साथ ही साथ मोहम्मद शामी ने लगे हाथों पाकिस्तान के कई सारे क्रिकेटर्स को भी लताड़ा है और उनको भी बोला है कि भैया अगर इतना ही है तो जलना बंद करो और बराबरी कर लो। क्या कुछ हुआ है, दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं कि वनडे वर्ल्ड कप के बाद में जो ये पूरी मुलाकात का दौर चला था पीएम मोदी से, उसको लेकर क्या कुछ बातें सामने आई। दरअसल वर्ल्ड कप 2023 के बाद भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शामी अमरोहा पहुंचकर मीडिया से बात कर रहे थे। बातचीत में उन्होंने कहा कि वो उनके जिले में स्टेडियम बनाए जाने का ऐलान करने के लिए योगी सरकार के आभारी। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि जिस तरह से पीएम मोदी ने मैच के बाद कमरे में आकर पूरी टीम को संभाला था, उससे उनको काफी हिम्मत मिली थी। अमरोहा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर फाइनल्स में भारतीय क्रिकेट टीम थोड़े और रन बना लेती तो भारत मैच जीत सकता था। 40-50 रन भी ज्यादा होते तो शायद डिफेंड करना आसान होता और गेम उनके पाले में जा सकता था। शामी बोले कि हार के लिए कई वजह होती, कम स्कोर एक वजह रही, वीआईपी के आने की वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर होता है और रात में बैटिंग करने पर अधिक रन बनते हैं, क्योंकि शाम को ओस की वजह से पिच गीली हो जाती है और बॉल स्विंग करती। आगे मोहम्मद शामी ने योगी आदित्यनाथ द्वारा उनके नाम से एक स्टेडियम बनाने के ऐलान के लिए सीएम योगी का धन्यवाद किया और बोले कि पहले उन्हें इतनी सुविधाएं नहीं मिली थी, लेकिन आज के बच्चों पर ये सुविधाएं मिली हुई। ऐसे में उन्हें सिर्फ फोकस और कड़ी मेहनत पर ध्यान देना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जहां भी उनकी जरूरत होगी वे वहां पर हमेशा खड़े रहेंगे। आगे शमी से जब पूछा गया कि फाइनल मैच में वर्ल्ड कप हाथ से निकलने के बाद जब पीएम मोदी मिलने आए तो उन्होंने कैसे हिम्मत दी, इस पर शामी ने खुलकर कहा कि इसकी तो पूरी वीडियो ही सोशल मीडिया पर वायरल है। शामी ने कहा कि उस समय हम मैच हार चुके थे, ऐसे में जब आपके प्राइम मिनिस्टर खुद आपको आकर प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिया होता है। एक देश का जिम्मेदार नागरिक आपके पास आता है, आपको सहानुभूति दे रहा है, क्योंकि उस समय मोरल वैसे ही डाउन होता है और जब ऐसे पल में आपका पीएम आपके सामने खड़ा होता है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो ये एक बहुत ही अलग पल होता है, अलग चीज होती है। वही क्रिकेट वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शामी ने पाकिस्तान के बड़बोले खिलाड़ियों को भी सुधर जाने का संदेश सीधे तौर पर दे दिया। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर की मूर्खता पर दुख जताया। उनसे वर्ल्ड कप में भारतीय गेंदबाजों को एक्स्ट्रा लेयर वाली बॉल मिलने के दावे को लेकर सवाल किया गया। स्पोर्ट्स फैशन ब्रांड प्यूमा के साथ बातचीत में मोहम्मद शामी ने कहा कि मैं कई दिन से सुने जा रहा था कि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था, पहले तो मैं खेल रहा नहीं था, जब मैं खेला तो 5 विकेट लिए, उसके बाद 4 विकेट लिए, फिर 5 विकेट लिए। इसके बाद कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स को ये बातें हजम नहीं हो रही थी, अब मैं इसके लिए क्या करूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दिमाग में ये बात है कि वही लोग बेस्ट हैं। भाई बेस्ट अगर हो तो वैसा खेलो भी, अगर आप लोग अगर टाइम पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो फिर वो बेस्ट किस मतलब का। मैं उसी को मानता हूं जो हार्ड वर्क करे, टाइम पर परफॉर्म करे और अपनी टीम के लिए खड़ा रहे। आप उसमें कंट्रोवर्सी बनाए चले जा रहे हो, तुम्हें बॉल कुछ और कलर की मिली, तुम कंपनी की बॉल मिल रही है, आईसीसी ने तुम्हें अलग से दे दिया, सुधर जाओ यार, ये सब क्या कर रहे हैं आप। ये बातचीत मतलब ये जो वीडियो था प्यूमा के साथ, इनका एक पूरा वीडियो है, उसमें 38 मिनट के आसपास में आप जाओगे तो ये सुन भी सकते हो उस वीडियो में। दरअसल वर्ल्ड कप के दौरान मोहम्मद शामी और अन्य भारतीय गेंदबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हसन रजा ने कहा था कि मोहम्मद शमी, सिराज और जसप्रीत बुमराह अगर सीम या स्विंग करा पा रहे हैं तो इसकी बड़ी वजह है कि उनको दी जाने वाली जो बॉल है वो अलग तरह की। उनके अनुसार इस अलग तरह की गेंद पर कुछ एक्स्ट्रा लेयर के साथ साथ एक्स्ट्रा कोटिंग भी करी गई। 4 मिनट के अपने जवाब में हसन रजा ने कहा कि मोहम्मद शमी, सिराज, बुमराह जिस तरह से बॉल फेंक रहे हैं वो एलन डॉरेट की याद दिला रहे हैं और इसके पीछे वजह यह है कि इनको अलग तरह की बॉल दी जा रही है। हसन के मुताबिक इसके पीछे अंपायर, आईसीसी या बीसीसीआई में से किसी का भी हाथ हो सकता है। इस दावे को लेकर सवाल पूछे जाने पर मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज वसीम अकरम का भी जिक्र किया। अकरम ने भी हसन रजा और पाकिस्तानी फैंस को इन दावों पर फटकार लगाई थी। उन्होंने बताया था कि इंटरनेशनल मैचेस में कैसे गेंद को सिलेक्ट किया जाता है। शामी ने हसन रजा के दावे पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि यदि आप खिलाड़ी ना हो तब इस लेवल पर आप बात करो तो समझ में आता है कि इस घटिया मानसिकता के पीछे आपकी इलॉजिकल बातें, लेकिन इस स्तर पर आपने कभी खेला ही नहीं है तो आप बोल कैसे रहे हो। फिर इस तरह के दावे समझ में भी आते हैं, लेकिन जब आप पूर्व खिलाड़ी होकर ऐसी बात करते हो तो मुझे लगता है कि लोग हंसने के अलावा और कोई काम नहीं करें। साथ ही उन्होंने दूसरों की सफलता को एंजॉय करने की भी सीख दिला ली।
उन्होंने कहा कि मैं तो किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं तो बस दुआ करता हूं कि और 10 लोग ऐसा प्रदर्शन करें। मुझे तो कभी जलन नहीं होती। यदि आप दूसरे की सफलता को एंजॉय करना सीख लोगे तो मुझे लगता है कि काफी बेहतर खिलाड़ी बनोगे। शामी ने इंटरव्यू के दौरान पत्नी हसीन जहां के साथ विवाद और मानसिक तनाव पर भी बात करी। अपनी क्रिकेट यात्रा के बारे में भी बात करी। मोहम्मद शामी ने वर्ल्ड कप 2023 में 24 विकेट लिए। उन्हें आईसीसी की टीम में भी शामिल किया गया है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।